हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हेमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीक के अंदर हमें कहां कहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कहां कहां पे हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स के अंदर आ जाते हैं और डॉलर इंडेक्स के अंदर समझते हैं कि डॉलर इंडेक्स का सबसे बड़ा इशू है वो है इंटरेस्ट रेट्स का। जुलाई के अंदर गवर्नमेंट ने आपके इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ कर दिया 0.25 बेसिस पॉइंट। अभी जो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट्स की इंक्रीज़ की बात करी जा रही है वो है सितंबर मंथ के अंदर। डेटा वाइज अगर हम बात करें, आपका जीडीपी डेटा अब तक बहुत अच्छा आया है, आपके वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा अच्छा आए हैं। अब जो नेक्स्ट नज़र रहेगी वो रहेगी आपकी नॉन फार्म पेरोल डेटा पे, जो कि अगले वीक के अंदर है। फर्स्ट फ्राइडे ऑफ दी एवरी मंथ डेटा निकलता है नॉन फार्म पेरोल का। तो वो डेटाज भी 99% उम्मीद लगाई जा रही है कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वीकली अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स अच्छे आए हैं, जीडीपी नंबर्स अच्छे आए हैं आपके। तो अगर ये सारे डेटाज अच्छे रहते हैं अगस्त मंथ के अंदर, तो सितंबर मंथ के अंदर ऑलरेडी आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो आपका डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए डॉलर को ये पहले से ही ऊपर लेके जाया जा रहा है बाय दी स्मार्ट मनी। लास्ट वीक मैंने आपको एक चीज़ एनालिसिस बताई थी कि कभी भी आकर आपका स्विंग लो टूटता है और उसका अगर लो ब्रेक नहीं होता उस कैंडल का, तो एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। बाउंस बैक आपको लास्ट वीक भी मिला, उसके वीक ये जो करंट वीक अभी जो गया है इसमें भी मिला आपको। अभी इस कैंडल का अगर हाई टूट जाता है, जो ब्रेकआउट कैंडल था हमारा वीकली चार्ट पे 102.54, इसका जो हाई है 102.54, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट फेलियर, कि वीकली चार्ट में चार्ट आपका ब्रेकआउट फेलियर हो गया। तो सबसे पहले चार्ट में रिवर्सल आता है, वो आता है दोस्तों 2 घंटे के चार्ट के अंदर। तो देख लेते हैं 2 आवर्स के चार्ट के अंदर आपका क्या पैटर्न बन रहा है। तो 2 आवर्स के चार्ट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका देखो कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, और कप एंड हैंडल पैटर्न से आपका ब्रेकआउट हुआ है, और इसका जो लो है वो 155 का लो है। तो 50 का मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, डॉलर आपका बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। इट कैन मूव अप टू 103.25 इन दी कमिंग वीक। इस लेवल तक ये जा सकता है। अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी में जो डेटास अभी डेवलप हो रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि द यूरोपियन इकोनॉमी इज हेडेड टूवर्ड दी रिसेशन। तो कोई चांसेस नहीं है कि अभी यूरोप के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो। ठीक है, लास्ट टाइम इन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया था, लेकिन अभी कोई चांसेस नहीं है कि आने वाले महीनों के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो मीटिंग है वो सितंबर मंथ के अंदर है। 8 इन ए ईयर 8 टाइम्स यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग होती हैं। तो अभी चांसेस नहीं है, तो इसके चलते लग रहा है कि अभी ये वीक है और ये आपका 837 तक गिर सकता है। ऊपर के लेवल पे अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस आपका 1150 का है। यहाँ तक कोई भी बाउंस बैक आता है आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। अगर डेली चार्ट पे 1150 के ऊपर क्लोज हो गया तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हो सकते हैं। लेकिन जब तक ये 1150 के ऊपर बंद नहीं होता, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि नीचे 837 तक ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है यहाँ तक ये टच करने आ सकता है। तो ये आपको एक टारगेट्स मिल गए नीचे के, ऊपर का आपको रेजिस्टेंस मिल गया। इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं जीबीपी यूएसडी की बात करूं, यूके इकोनॉमी की मैं बात करूं, तो कमिंग थर्सडे को आपका मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, अब इनकी मॉनेटरी पॉलिसी में 0.25 बेसिस पॉइंट को बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आपका डॉलर तेज है, यूरो तेज है। अगर 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज भी होगा तो भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये तेजी नहीं बनाएगा, क्योंकि वॉट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 50 बेसिस पॉइंट। मार्केट बोल रहा है जी हमें तो 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है और केवल इतना ही मिलता है तो ये जीबीपी के लिए वीक होगा। टेक्निकली अगर हम देखें तो 3000 के लेवल के ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता डेली चार्ट पे, इट्स ए सेल ऑन राइज कैंडिडेट। आप इसको 2900 पे सेल करो, 2950 पे सेल करो, ये आपके ऊपर है। नीचे टारगेट आपको 2750 2700 तक, ये जो प्रीवियस लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक आपको 2700 तक गिरता हुआ नजर आ सकता है। फिर एक और मॉनेटरी पॉलिसी है आपकी ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे को आपका पॉलिसी निकालेगा। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? मिक्स डेटा है। क्या मिक्स डेटा है? मिक्स डेटा ये है कि जो जॉबलेस है, जॉबलेस डेटा अच्छा आया है, मतलब कम लोगों ने क्लेम किया है जॉब के लिए, लेकिन इन्फ्लेशन भी आपका कूल डाउन हो रहा है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग डेटा है जुलाई का, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये डेटा को देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जो चेयरमैन है वो हाइक बटन को प्रेस नहीं करेंगे। वो 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जुलाई मंथ इन्होंने मिस किया था तो जुलाई मंथ में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम डेटा एसेस करेंगे और अगस्त मंथ के अंदर में भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करें, लेकिन चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है, पॉजिटिव डेटा नहीं आ रहा है। सिर्फ एक डेटा पॉजिटिव है जॉबलेस का, बाकी डेटा नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके चलते आपका यूडी यूएसडी के अंदर एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 6800। 6800 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता, ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। एज पर माई एनालिसिस 6700 आए वहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, 6750 आएगी वहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा।
टारगेट मेरे 6600 के और 0.6500 के रहेंगे। ये एनालिसिस तब रॉन्ग प्रूफ होगी अगर AUD USD आपका 1600 के ऊपर क्लोज हो जाता है और उसके हाई के ऊपर ट्रेड हो जाता है, तब ये एक आपका ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। अब हम आ जाते हैं सबके डार्लिंग, सबके फेवरेट गोल्ड के ऊपर। गोल्ड आपका टेक्निकली लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, तो इट्स ए वीक कैंडिडेट। पहले भी ये 1981 के लेवल से देखो आपका टर्न अराउंड हुआ है, इस वीक में भी 1981 के लेवल से टर्न अराउंड हुआ है, तो इट्स ए सेल ऑन राइज कैंडिडेट। अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो इंस्टीट्यूशनल जो डेटा हमारे पास आता है उसके अकॉर्डिंग 1970 से 1975 के बीच में आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ तक जाने पे आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। 1982 का आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए क्लोजिंग बेसिस का, और नीचे आपका 1940 और 1935 तक आपका नीचे गिर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई हो तो डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक करें। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं कि जो भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस मैंने दी हैं ये ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस बेसिकली नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स के बारे में कि कैसे ट्रेंड को देखा जाता है, कैसे जज किया जाता है, कौन से फंडामेंटल इवेंट्स हैं, एक नॉलेज पर्पज से मैंने आपको बताया है। तो इसको सिर्फ आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इसको अपने ट्रेडिंग में आपको ये जरूर हेल्प करेगा, तो उस हेल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखें। आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस है उसमें ना मेरी ना एक्सएम के किसी एम्प्लॉय की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना लायबिलिटी है, तो ये डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। बाकी अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।